हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, खा पी के एकदम बढ़िया होंगे, है कि नहीं। चलिए आज मैं आप लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ आया दोस्तों, और जो कि 10th क्लास का एक पहला चैप्टर था अ लेटर टू गॉड, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। उसी के अंडर दो पोएम है दोस्तों, एक है डस्ट ऑफ स्नो, एक है फायर एंड आइस। दोनों को लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो इस कहानी, इस जो पोएम है दोस्तों, इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अ लेटर टू गॉड को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग देख चुके थे। आप लोग को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग उसी तरह से कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से पिछले वीडियो में आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया रहा था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले दोस्तों डस्ट ऑफ स्नो के बारे। ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर में ही एक दो पोएम है, एक है अ लेटर टू गॉड था, एक चैप्टर था, उसी के अंडर में था डस्ट ऑफ स्नो है, और एक है फायर एंड आइस है। तो हम लोग पहला जो पोएम है हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। हम लोग पूरे बढ़िया तरीके से हिंदी मीनिंग में हम लोग डील करेंगे ताकि आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में जो क्वालिफाई कर ले। आप लोग को 10th क्लास के जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए दोस्तों, और अपने गांव जिला जवार का आप लोग नाम रोशन कीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है इंग्लिश में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोग इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है, जो कि आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कर दीजिए दोस्तों, हल्का हल्का सही मेहनत कर दीजिएगा। आप लोग का 80, 87, 89, 86, 80, मतलब आप लोग का 80, 90 से प्लस ही अभव रहेगा इंग्लिश में दोस्तों। और इतना रह गया तो बहुत है, ज़्यादा मेहनत कर दीजिएगा, हल्का सा से थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा तो आप लोग का 90, 99, 100 भी आ सकता है दोस्तों। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। 10th क्लास के लिए आप लोग को 10th क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं वीडियो लाऊंगा। 9th क्लास का भी वीडियो लाऊंगा। आप लोग को बोर्ड एग्जाम एकदम यहाँ से पास करा के जाऊँगा दोस्तों। इंग्लिश का, इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोग आए यहाँ पे देखें, यहाँ से पढ़ें, आप लोग को एकदम बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों। एक है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, मतलब देखिए डस्ट ऑफ स्नो का कहने का मतलब है कि जो स्नो का मतलब होता है जो बर्फीला जो क्षेत्र है, बर्फ है ना। डस्ट मतलब होता है धूल, गर्दा, है ना। तो जैसे कि हम लोग कश्मीर चले जाएंगे दोस्तों, या फिर कहीं ऐसा जगह चले जाएंगे जो बर्फीला क्षेत्र है, उसमें से क्या होता है, एक जो महीन जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं बालू रेत, है ना, उसी तरह से वो क्या होता है, वहाँ से मतलब वहाँ तक का जो है हम लोग रेत उड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट उड़ रहा है। तो वहाँ पे जो बर्फबारी होती है दोस्तों, वहाँ पे रेत के जैसा ही क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो पेड़ों के ऊपर, कोई घरों के ऊपर, सारा का सारा के ऊपर क्या होता है, डस्ट के हिसाब से, डस्ट की जैसा, तो क्या होता है कि स्नो जो होता है उसके ऊपर बैठा होता है। ठीक है, तो ये होता है, इसका मीनिंग होता है डस्ट का, मतलब स्नो का मीनिंग किससे बता रहा है, डस्ट से बता रहा है, मतलब उससे क्या कर रहा है, मैचिंग कर रहा है दोस्तों, मतलब मेल मिलाप कर रहा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इनको लिखे हैं, कौन लिखे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही महान पोएट है दोस्तों, पोएटर है, जो कि कवि है, जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक लिखा डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहीं जा रहे थे दोस्तों, मतलब बर्फीले क्षेत्र से कहीं जा रहे थे, उनका मूड खराब था। अब किसी कारण रहा होगा, या तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होगी, या तो बॉस ने सैलरी नहीं दिया होगा, या घर का प्रेशर रहा होगा, या किसी तरह से भी आज के जीवन में भी प्रेशर हो सकता है दोस्तों, है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी उसी तरह से प्रेशर लेके अपने दरो दिमाग में अपने सोच के जा रहे थे कि नहीं आज सुसाइड कर लेंगे, आज कोई उपाय नहीं है, बहुत प्रेशर हो गया, बहुत सारा लाइफ गंदा हो गया है मेरा। ठीक है, चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। गर्लफ्रेंड भी बोल रही है कि जल्दी जॉब कीजिए, शादी करनी है। घर वाला बोल रहा है साला जल्दी जॉब नहीं करेगा तो क्या करेगा, इतना बड़ा हो गया है। मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों में क्या होता है, मेंटेलिटी का प्रॉब्लम होता है, प्रेशर आता है। ठीक है, सारा प्रेशर क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर आ गया था, और वो धीरे धीरे अपनी गली की ओर, अपने रास्ते की ओर चले जा रहे हैं दोस्तों, सोचते चले जा रहे हैं। तो आज न साला कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, आज सुसाइड कर ही लेंगे, आज कोई उपाय नहीं है, आज एकदम कोई उपाय नहीं है, आज हम सुसाइड कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में वो सोच रहे हैं, है ना। देखो द वे अ क्रो मतलब वो अपने रास्ते में जा रहे हैं। और जो कौवा है, क्रो मतलब क्या होता है, कौवा, वो एक हेमलॉक ट्री पे ऊपर आके बैठता है डाल पे, और जैसे ही डाल पे बैठता है तो जो डस्ट होता है स्नो का वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे गिरता है दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे जैसे ही गिरता है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के गिरने के बाद वो जो बर्फ़ उनके ऊपर गिरता है तो उनका जो मन का अंदर जो होता है ना, मन का जो शांति होता है वो अलग तरह से हो सकता है। मतलब शांत हो जाता है, पूरा मन शांत हो जाता है कि यार ठंडा ठंडा बर्फ़ गिरता है तो किसी के माथे में अगर बर्फ़ गिरेगा तो शांत होगा ही ना,
शांत होगा। अब शांत हो गया तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचने लगे, ठीक है। देखो हम लोग अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहे हैं, सोचने लगे कि नहीं, जब एक पेड़ किसी के सामने नहीं रख सकता है, इस दुनिया से उठना ही है, ठीक है, तो वो माइंड देखो उनका वहाँ कहाँ चेंज होता है। मतलब अलग अलग तरीका, जैसे एक फूल अपने पौधे से बहुत ही जल्दी झड़ जाती है दोस्तों, फिर उसमें नया फूल आता है, फिर झड़ जाती है, फिर नया फूल आता है। उसी तरह से पेड़ में भी है, हर एक सीज़न में नए नए फल आते हैं, हर एक सीज़न में नए नए फूल आते हैं, हर एक सीज़न में अलग अलग कठिनाइयाँ दूर होती हैं, खुशियाँ आती हैं। उसी तरह से वो सोचने लगे कि नहीं, आज मेरे पास गम है तो कल ज़रूर न ज़रूर खुशियाँ होंगी। आज इस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो गिरा है तो कल भी तो डस्ट ऑफ स्नो इस पर गिरेगा, तो वो भी गिरेगा नीचे। आज इसके यहाँ साफ़ होगा, आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, फिर इसके ऊपर कोई नया डस्ट ऑफ स्नो आएगा, फिर ये जो पेड़ है इसके ऊपर नया फूल आएगा, नया पत्ती आएगा। मतलब इस तरह से वो क्या होने लगे, सोचने लगे दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से एक बसंत में नया पेड़ जो होता है वो पुरानी पत्तियों को क्या करता है, छोड़ देता है और नई पत्तियों को लाता है, ठीक है। तो इस तरह का सोच उन्होंने क्या रखा, अपने दिमाग में रखा, और वो जितने भी उनके माइंड में मतलब नेगेटिविटी भरा हुआ था, वो नेगेटिविटी को क्या किए, दूर किए, है ना। तो यही कहानी है डस्ट ऑफ स्नो में। चलिए हम लोग यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, लाइन टू लाइन हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं दोस्तों। समझ में आया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया था, बहुत प्रेशर में वो क्या करते थे, जा रहे थे कहीं पे, ठीक है। मतलब उनका माइंड जो था थोड़ा डाइवर्ट था, डिमोटिवेशन हो गए थे, है ना। मतलब डिमोटिवेट हो गए थे वो, उनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब एक ही मन में आ रहा था कि हम कुछ कर लेंगे। मतलब उनको अलग अलग विचार आ रहा था, ख्याल आ रहा था दिमाग। लेकिन एक बर्फ़ गिरने से, एक डस्ट गिरने से, स्नो गिरने से उनका माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया। किनके कारण चेंज हुआ, एक क्रॉ के कारण और एक हेमलॉक ट्री के कारण, ठीक है। हम लोग यहाँ से आप लोग डील करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं, द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पहला स्टांजा में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पहला स्टांजा में बोल रहा था वे अ क्रॉ, मतलब एक कौवा ने क्या किया, सुक डाउन ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर बर्फ़ का जो बरसात किया, जो बर्फ़ मेरे ऊपर गिराया, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है दोस्तों, एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है, पॉइजनस ट्री है, ठीक है। हेमलॉक ट्री क्या है दोस्तों, एक पॉइजनस ट्री। तो यही दो ट्री, एक ट्री और एक क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री, है ना। तो यही दोनों ने क्या किया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है माइंड चेंज किया था दोस्तों। क्या चेंज किया, माइंड चेंज किया, ठीक है। मतलब ये अलग अलग तरीके से क्या कर रहे थे, सोच रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट, मतलब उन्होंने मुझे अपने दिल की ओर एक संदेश भेजा, एक बहुत ही बड़ा, मतलब हम लोग को क्या किए, सोचने समझने की शक्ति दी है, ठीक है। आ चेंज ऑफ मूड, मतलब जब वो मेरे दिल में सोचने समझने की क्षमता दी है, ठंडक पहुंचाए है ना, तो वो क्या किया, आ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब मेरा जो माथा गर्म था वो ठंडा हो गया। हम लोग अलग तरीके से सोचने लगे, मतलब चेंज कर दिया। कौन कौन, एक क्रॉ ने, एक हेमलॉक ट्री ने, है ना। क्रॉ ने, हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब अलग अलग तरीके से क्या किया, जो हेमलॉक ट्री ने था, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ़ था, बर्फ़ ने किसने गिराया, कौवे ने गिराया। जब कौवे ने ब्रांच पे बैठा तो ब्रांच हिला, ब्रांच हिलने के बाद जो मैं पार हो रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने मेरे ऊपर क्या किया, बर्फ़बारी की और मेरा दिमाग शांत हो गया, ठीक है। एंड हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माई सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड, मतलब जो भी था, मेरा जो बचा हुआ दिन था उसने क्या किया, सेव किया। मतलब मेरा जो मूड चेंज था, अगर वो उस रास्ते से नहीं गुजरते, ये सब नहीं सोचते, बर्फ़ उनके ऊपर नहीं गिरता, क्रो उनके ऊपर नहीं गिराता, ठीक है, तो ये क्या होता, दिन भर तो उसे ही मूड में रहते, एकदम गरम मिजाज में रहता है, आज कुछ बोलेगा कोई तो मार देंगे, फाड़ देंगे, साला ही कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखो इस तरह से उनका दिन भर बर्बाद हो जाता, कुछ काम भी नहीं होता। अब यहाँ क्या हो गया कि जब उनके ऊपर डस्ट गिरा, हेमलॉक ट्री से डस्ट गिरा, तो उनके क्या हो गया, जब गिवन माई हार्ट, मतलब उन्होंने एक नए, मतलब दिल में सोचने की क्षमता बढ़ गया और उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड आई सेव्ड सम पार्ट्स एंड डे आई हैड रिव्यूड, मतलब वो फिर अपने आगे की ज़िंदगी, आगे की जो दिन बचा हुआ था, उन्होंने क्या किया, अच्छी तरीके से जीवन जीने का व्यतीत किया। मतलब जो दिन जो बचा हुआ था, हाफ डे जो बचा हुआ था, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से खुशहाल ज़िंदगी से मतलब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। तो ये देखिए, यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है कि हम लोग के जीवन में जो है उतार चढ़ाव आते रहता है दोस्तों,
उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो हम लोग का कोई जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। अगर किसी की लाइफ में अगर उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, किसी की लाइफ में अगर उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है तो समझिए कि वो जीवन बेरब जीवन है, ठीक है। मतलब आप जी नहीं रहे हैं, आप बस लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। और किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है तो समझिए आप मजबूत तरीके से आप बन रहे हैं, ठीक है। आपको उस इन्वायरमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में आप जीना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब उतार चढ़ाव आपके बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि डस्ट ऑफ स्नो को हम लोग क्या किए दोस्तों, कंप्लीट किए। इनके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।